जय सिया राम आप सभी को। फिर से स्वागत है दिव्य संकल्प के एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी मेरी गलती के बारे में बताऊंगा जो गलती मैंने अपने मंत्र जप में की थी, अपने इस जर्नी में की थी, और जिसकी वजह से मुझे अपना काफ़ी ज़्यादा समय बर्बाद करना पड़ा, या मेरा समय बर्बाद हुआ। और उसके बाद काफ़ी समय बाद मुझे समझ में आया कि जो मुझे करना था असल में वो नहीं किया और मैंने कुछ और किया। तो ये जो गलती है ये आप सभी को जान लेनी चाहिए, क्योंकि ये मेरी गलती जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी कई महीने या फिर कई साल बचा सकते हैं। अगर आप इसे समय पर नहीं समझे और अगर आपने इसको समय पर सही नहीं किया तो शायद हो सकता है कि आपको इसके नुकसान उठाने पड़े, या फिर ये जो कुछ आप करना चाहते हैं अपने मंत्र जप से अपने, तो वो आपको ना मिले। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें हम दिव्य दृष्टि का लेते हैं, क्योंकि दिव्य दृष्टि के लिए मैंने किया था, और दिव्य दृष्टि के का ही एग्जाम्पल भी लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। और आज के टाइम में दिव्य जो दृष्टि है या जो थर्ड आई है उसके बारे में जानते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसको अनुभव करना चाहते हैं, उसको एक्टिवेट करना चाहते हैं, और उसके बारे में सही जानकारी उनको नहीं मिल रही। हालांकि कुछ लोग हैं जो इसके बारे में सही जानकारी दे रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से भी दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको वो जानकारी दे रहा हूँ जो और ज़्यादा मजबूत है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी कि वो जो गलती मैंने करी, वो गलती अगर आप आज समझ लेते हैं और वो गलती अगर आप कर रहे हैं तो बंद कर दें, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो जीवन में कभी वो गलती ना करें, तो आपकी दिव्य दृष्टि जो है वो जल्दी खुलेगी। आपकी दिव्य दृष्टि खुलने में जो बाधाएं आ रही है वो बाधाएं नहीं आएंगी। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आपकी जो दिव्य दृष्टि के लिए आप जो कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसा प्रोसेस जो आपको करना चाहिए बट आप नहीं कर रहे हो, और अगर आप वो नहीं करोगे तो वहाँ पे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आप दिव्य दृष्टि के लिए जब कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और आपको कुछ अलग ही अनुभव होने लगा, आपको कुछ और ही शारीरिक दिक्कतें बनने लगी, आपको कुछ मानसिक दिक्कतें बनने लगी, या आपको कुछ जो है एनर्जी के तौर पे दिक्कतें बनने लगी, जैसे नेगेटिविटी की सवारी शरीर में आ जाना या ऐसा कुछ होना। तो ये जो गलती है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी मेडिटेशन क्लासेज शुरू हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में दिव्य संकल्प को सहभागी बनाएं, मुझे सहभागी बनाएं, आप मुझसे सीखना चाहते हैं, अपनी दिव्य दृष्टि की यात्रा पे, अपनी आध्यात्मिक यात्रा पे आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मुझसे सहयोग लेना चाहते हैं, तो आप हमारी मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया है, वहाँ पर आप आकर के मेडिटेशन क्लासेस लिख करके हमें मैसेज करिए, हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे और आप हमारी मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर आप अपनी ओरा स्कैनिंग कराना चाहते हैं, ओरा चेकिंग कराना चाहते हैं, अपनी नेगेटिविटी चेकिंग कराना चाहते हैं और नेगेटिविटी से निजात पाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे या डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे जानकारी ले सकते हैं और अपनी ओरा स्कैनिंग करा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं उस गलती की तरफ। तो कौन सी मैंने गलती करी थी? तो मैं मंत्र जप करता था, और वहाँ पे क्या होता था कि जैसे बहुत सारे लोग हमें बताते हैं, या शुरुआत से यही बताया जाता है कि आपको थर्ड आई के ऊपर जो है वो ध्यान रखना होता है, ध्यान लगाना होता है, और आपको बस मंत्र जप करना है या फिर ध्यान करना है। तो हम वही चीज़ें कर रहे थे, तो करते 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 काफ़ी समय बीता, लेकिन उसका कोई खास अनुभव नहीं हुआ। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल अनुभव नहीं है, थोड़े बहुत अनुभव होते, लेकिन एक जो जिस अचीवमेंट को हम पाना चाहते हैं, जिसे अचीव करना चाहते हैं, जो चीज़ वो अचीवमेंट मिली नहीं। तो वहाँ पर मैंने थोड़ा ढूंढने की कोशिश की कि ऐसा क्या हो सकता है जो हम लेक कर रहे हैं, क्या है जो हम छोड़ रहे हैं, क्या है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं, और वो हमारी जर्नी में हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा, हमें कहीं ना कहीं रोक रहा है। इसमें जब मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा इस पर रिसर्च करी, काफ़ी ज़्यादा मैंने जब इसको समझने की कोशिश करी, तो ये पता चला कि हम एक गलत तरीके से या फिर आधे अधूरे तरीके से हम जाप और ध्यान कर रहे होते हैं। तो
फिर उसके बाद अब उसमें आधा अधूरा तरीका क्या, जैसे कि पहली चीज़ प्रोटेक्शन लेकर के ना बैठना। विदाउट प्रोटेक्शन अगर आप करते हैं तो नेगेटिविटी आकर के जब खा जाती है। दूसरी चीज़, आप किस टाइप का मंत्र कर रहे हैं, अब जिस टाइप का आप मंत्र कर रहे हैं उस मंत्र की अपनी एक विधि होती है। अगर आप बीज मंत्र और नाम जप वगैरह कर रहे हैं तो उसकी कोई खास विधि नहीं होती है, लेकिन उसमें भी आपको एक सही विधि से अगर आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब वो विधि आपको लिखी हुई कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि जो लिखी हुई विधियाँ हैं उनसे आप भाई जिंदगी भर जब करते रहो आपकी दिव्य दृष्टि जागृत नहीं होगी। आपकी दिव्य दृष्टि तभी जागृत हो सकती है जब किसी की दिव्य दृष्टि जागृत हुई, उसने उस प्रोसेस को समझा और वो आपको वो प्रोसेस बता दे। क्योंकि अगर ऐसा होता तो बहुत सारे लोग हैं वो जब कर रहे हैं, उनकी तो नहीं हुई है अभी तक, उनको तो कोई ऐसा अनुभव नहीं हुआ, और वो लोग आज भी इतना जप करने के बाद में भी वो आज दिव्य दृष्टि को झुटला रहे हैं, थर्ड आई को झुटला रहे हैं, क्योंकि उन्हें उस चीज़ का अनुभव नहीं है और वो ये चाहते हैं कि कोई आकर के उनको प्रूफ कर दे, जबकि उन्हें ये भी समझना चाहिए कि ये चीज़ प्रूफ नहीं की जा सकती, ये प्रूफ करने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देवता का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, और जब देवता का इन्वॉल्वमेंट होता है तो देवता को आप प्रूफ नहीं कर सकते, और अगर आप प्रूफ करने जाएंगे तो वहाँ पे दिक्कत क्या आएगी, वो आप ही को फेल कर देंगे, तो आप ही को नीचा मुंह देख करके, नीचा मुंह लटका करके आना पड़ेगा। तो जो मेरी गलती थी वो ये थी कि बिना प्रोटेक्शन के जप करना, फिर उसके बाद में बिना सही संकल्प के जप करना, बिना सही प्रार्थना के जप करना, और उस जप की एक निर्धारित संख्या का ना होना, ये गलतियां थी। अब इसको कैसे आप ठीक करेंगे अपनी गलतियों को, और कौन कौन सी गलती आप अगर अभी समझ लीजिएगा कौन कौन सी गलती आप कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले तो ये देखिए कि आप कौन से मंत्र का जप कर रहे हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप दिव्य दृष्टि के लिए जप कर रहे हैं, आपको शुद्ध सात्विक और सरल शक्ति, जो शांत शक्ति होती है, उसकी साधना करनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको नाम जप या फिर आपको बीज मंत्र का ही जप करना चाहिए। अगर आप दूसरे मंत्रों का जप कर रहे हैं उसके बारे में मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि इन दो में ही मेरी एक्सपर्टीज है। तो जब आप नाम जप कर रहे होते हैं तो नाम जप करने में आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कब? जब आपके शरीर में, आपके ऊर्जा मंडल में, आपके आभा में किसी प्रकार की नकारात्मकता, मलिनता इत्यादि नहीं है, आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मकता, मलिनता इत्यादि नहीं है। अगर ऐसा है तो आप बिना प्रोटेक्शन के भी अगर आप जप करते हैं तो भी वो जप आपके लिए वर्क कर सकता है। दूसरी चीज कि आपने संकल्प लिया या नहीं लिया, आपने प्रार्थना करी या नहीं करी, आपने जो प्रार्थना की उस प्रार्थना में आपने किन शब्दों का प्रयोग किया, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपने ऐसा कह दिया कि जो आपको चाहिए, जो आपको ठीक लगे वो दे देना, तो वहाँ पे फिर आपको दिव्य दृष्टि नहीं मिलेगी। आपको दिव्य दृष्टि के लिए स्पेसिफिक होकर के दिव्य दृष्टि मांगनी पड़ेगी, चाहे आप बीज मंत्र का जप कर रहे हैं, चाहे आप नाम जप कर रहे हैं। आपको जब समर्पित करना पड़ेगा देवताओं को। अगर आप जब समर्पित नहीं करें, अपने शरीर में सारा जब इकट्ठा कर रहे हैं, आपको वही जब दिक्कत देने लग जाता है, क्योंकि आपके शरीर में मलिनता भी, नकारात्मकता भी है, बाहर से नकारात्मकता आपको दिक्कत कर रही है क्योंकि आप प्रोटेक्शन में नहीं है। तो ये कुछ गलतियाँ होती है जो आप कभी भी ये गलतियाँ ना करें। और ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे थर्ड आई पे फोकस करके आपको जब करना चाहिए तभी नहीं, जब वो खुलेगी तो आपको बहुत सरलता से जो है वो आपको उसका अनुभव होगा, आप उसको देख पाएंगे, सूक्ष्म जगत को देख पाएंगे। लेकिन अगर वो नहीं खुल रही तो आप कितना भी ज़्यादा फोकस कर लेंगे, आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ऑल्दो उससे आपको नुकसान ही होगा। नुकसान क्या? आपको हेडेक होने लग जाएगा, भारी दर्द होने लग जाएगा, आपको आपकी नसों में खिंचाव आने लग जाएगा, ये जो फोरहेड की जो नसें होती है उसमें खिंचाव, कनपट्टी की जो नसें होती है उनमें आपको खिंचाव आने लग जाएगा, तनाव आएगा, वो फूलने लगेगी। या फिर आपको जो है कभी कभी इल्यूजन्स हो सकते हैं, क्योंकि आप सोचने की कोशिश करोगे कि कुछ तो दिख जाए, कुछ तो दिख जाए, तो वहाँ पे आप कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करोगे। वरना अगर आपने संकल्प लगा दिया, सब कुछ देवता पे छोड़ दिया, उनको समर्पित कर दिया, तो वो आपकी दिव्य दृष्टि को सही तरीके से खोलेंगे। समय लगता है, समय कितना लग सकता है? किसी को 21 दिन का समय लग सकता है, किसी की 1 दिन में भी खुल सकती है, किसी को 6 महीने, किसी को 3 महीने, किसी को 1 साल, किसी को 2 साल, किसी को 5 साल। समय का कुछ निर्धारित नहीं है कि किसको कितना समय लग सकता है। लेकिन हाँ, ये है कि अनुभव होने जल्दी शुरू हो जाते हैं। अगर आपको अनुभव नहीं हो रहे हैं तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप किसी न किसी मेंटर से, किसी न किसी व्यक्ति से आप कांटेक्ट करके और गाइडेंस जरूर लीजिए। ठीक है, तो मैंने बता दी है कि क्या क्या गलतियाँ थी। हाँ, एक चीज़ और, अगर नेगेटिविटी की प्रॉब्लम आपको है, पहले आप कोशिश करिएगा कि आप नेगेटिविटी के ऊपर काम शुरू कर दीजिए। नेगेटिविटी के ऊपर काम चल रहा हो या नेगेटिविटी आपकी कम हो गई हो, अब दिक्कतें कम हो गई है, तब जा कर के आप
अपनी थर्ड आई के ऊपर प्रयास करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा उसके लिए, क्योंकि वो आपकी जो एनर्जी है वो सेंट्रिक होगी थर्ड आई के ऊपर। अदरवाइज़ वो नेगेटिविटी आपकी एनर्जी खाती रहेगी, आप करते रहेंगे, नेगेटिविटी खाएगी, फिर वो नेगेटिविटी मजबूत होगी, वो नेगेटिविटी आपको और ज़्यादा दिक्कत पैदा करेगी। सबसे पहली चीज़ मैं तो हमेशा यही कहूँगा, आज के टाइम में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको नेगेटिविटी है नहीं है, फिर भी आप एक कम से कम 20 से 21 दिन के लिए आप नेगेटिविटी का प्रोसेस ज़रूर कर लीजिए कि नेगेटिविटी आपकी सॉल्व हो जाए। या जो जब कर रहे हैं वो जब भी इसलिए करिए कि आपकी नेगेटिविटी हट जाए, जिससे आपकी नेगेटिविटी हट जाए और उसके बाद आप अपनी थर्ड आई के ऊपर फोकस कर पाएँ। सो मुझे लगता है कि मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है जो आपको फॉलो करनी। आपको वापस बता देता हूँ। पहली चीज़, नाम जप कर रहे हैं या बीज मंत्र कर रहे हैं, दिव्य दृष्टि के लिए दो ही जप मैं प्रेफर करता हूँ। उसके लिए नाम जप कर रहे हैं तो नाम जप आप नेगेटिविटी हटाने के बाद बिना रक्षा सुरक्षा भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी जब भी आप हमेशा बैठे रक्षा सुरक्षा ज़रूर मांगे या रक्षा सुरक्षा ज़रूर लगाएं। उसके बाद में अगर आप बीज मंत्र का जप कर रहे हैं, न्यास जरूर करके बैठे। साथ ही प्रोटेक्शन के लिए आप कवच कर सकते हैं, या प्रोटेक्शन किसी भी तरीके से प्रोटेक्शन हो, प्रोटेक्शन ज़रूर करें या रक्षा सुरक्षा ज़रूर मांगे। उसके बाद में जप करते समय आपको ज़्यादा यहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी फोकस ना करें, बस आप आंख बंद करके जप करिए। आंख खोल के भी कर सकते हैं, बंद करके भी कर सकते हैं, जो खुलनी होगी तो वो आपको अनुभव करा देगी, ठीक है। उसके बाद में तीसरी चीज़, आप देवता से सपोर्ट ज़रूर लीजिए। ऐसा नहीं कि आप जो है बस देवता को बोले जा रहे हो कि मंत्र जप करे जा रहे हो, लेकिन वो सारा आप इकट्ठा कर रहे हो। देवता की मदद लीजिए, उनको जप समर्पित कीजिए और उनको बोलिए कि आप ये जप लीजिए और मुझे दिव्य दृष्टि दीजिए। तो इस तरीके से भी आपकी दिव्य दृष्टि जो है वो खुलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे और प्रोटेक्शन के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपके। नेगेटिविटी अगर आपके शरीर में है, आपके आभा मंडल में है, आपके ऊर्जा मंडल में है, तो नेगेटिविटी को पहले हटवाने का प्रयास करें। पहले नेगेटिविटी हटवाएं या खुद से हटाएं, और जब नेगेटिविटी आपकी हट जाए तो उसके बाद आप दिव्य दृष्टि के ऊपर फोकस करें। आप उतावले होकर के, जोश में आकर के अपनी दिव्य दृष्टि के ऊपर काम ना करें, यही मेरा आपको सजेशन रहेगा। बाकी जैसा आप कर रहे हैं वैसा आप करते रहें, और आपको कहीं लगता है कि आप कोई गलती कर रहे हैं और सुधार की आवश्यकता है तो सुधार करें।